हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो डायरेक्शन टेस्ट की इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे टाइप फर्स्ट यानी डायरेक्शन जो टेस्ट है। इस श्रृंखला में दिशा परीक्षण की श्रृंखला में हम आज टाइप फर्स्ट देखेंगे। टाइप फर्स्ट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, प्रारंभिक दिशा दे करके अंतिम दिशा पूछता है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट लिखेंगे प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछना। अंतिम दिशा पूछना, ये इसमें किस तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, पहली चीज़ है कि इस सवाल को शुरू करने से पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि चलिए देखिए, जैसे ये चार दिशा दी गई है। ठीक है, चार दिशाएं हैं। अब इन चार दिशाओं में मान लीजिए कि ये घूमने के लिए कहा, जैसे बायां घुमाओ, देख लेते हैं, घुमाओ। ठीक है, बायां घुमाओ क्या है। देखिए, यदि मान लीजिए कि हम पूरब दिशा में जा रहे हैं, हमको बाएं घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम इस दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इस दिशा में उत्तर दिशा में जा रहे हैं, हमको बाएं घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम इस दिशा में घूम जाएंगे, पश्चिम दिशा में। यदि मान लीजिए हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, हमको बाएं घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम दक्षिण दिशा में घूम जाएंगे। और मान लीजिए कि हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, हमको बाएं घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम पूरब दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, यानी इसको बायां घुमाव बोलते हैं। ठीक है, अब दायां घुमाव क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो जाएगा दायां घुमाव, दायां घुमाव। इसको हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए दायां घुमाव घड़ी की दिशा में, देखिए दायां घूमने के लिए कहा जाए तो कैसे घूमेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, हमको कहा जाए दायां घूमने के लिए, तो हमारा दाहिना हाथ तो यही है ना, तो हम यहाँ से दाहिने घूम जाएंगे। मान लीजिए कि हम पूरब दिशा में जाने लगे, और जब पूरब दिशा में जाने लगे हमको दाहिने घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम इस दिशा में घूम जाएंगे। यदि मान लीजिए हम इस दिशा में जा रहे हैं, हमको दाहिने घूमने के लिए कहा जाएगा तो फिर हम पश्चिम दिशा में घूम जाएंगे। और मान लीजिए कि हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, हमको दाहिने घूमने के लिए कहा जाएगा तो फिर हम उत्तर दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है, ये है दायां और बायां घुमाव का कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो घुमाव होता है वो किस तरह से होता है। ठीक, ये है। अब इसमें हम सवालों को देखते हैं, सवाल कैसे पूछेगा। एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सवाल इसमें जैसे मान लीजिए पहला सवाल इसमें, ठीक, पहला सवाल यह है, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह पहले 270 डिग्री दाएं घूमता है और कुछ दूर चलने के बाद ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद 225 डिग्री बाएं घूम जाता है, बाएं घूम जाता है। बताइए अब वह किस दिशा में
जा रहा है, जा रहा है, सवाल ये। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत ही आसान तरीक़ों से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं कि यदि ट्रिक नहीं है तो बेसिक मेथड क्या यूज होगा। तो भाई बेसिक मेथड क्या आप करेंगे, सबसे पहले कि भाई हम देखेंगे किस दिशा में, पूर्व दिशा में जा रहा है, उसके बाद हम 90 घुमाएंगे, एक बार 90 और 90, 180 फिर 90, यानी हम कहेंगे कि उत्तर दिशा में जा रहा है। कब, जब हम 270 90 90 90 यदि 270 घुमाते हैं तो अंतिम दिशा जो प्राप्त हो रही है वह उत्तर दिशा प्राप्त हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि भाई पूर्व दिशा में जा रहा था, 270 डिग्री घूमने के बाद वह उत्तर दिशा में जाएगा। ठीक, ये हम कहेंगे, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। हमको फिर कह रहा है वहाँ से 225 डिग्री पुनः बाएं घूम जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ से क्या बोल रहा है कि दाएं, ये दाएं घूम गया, इधर जा रहा है तो भाई दाएं घुमा ना। फिर मान लीजिए उत्तर दिशा में है तो बाएं घूमेगा तो फिर रिवर्स में जाएगा, 90 90 कितना, 180 80 हो गया। और उसके बाद 180 में और कितना जोड़ेंगे कि 225 होगा, तो भाई 45 और जोड़ेंगे, तो 45 जोड़ेंगे तो ये वाली दिशा प्राप्त होगी। 45 जोड़ेंगे ये, चूँकि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 था ही यहाँ पे, ये 90 था और ये पूरा 90 था। ठीक, तो अब ये टोटल घूमने के बाद ये वाली दिशा प्राप्त हो रही है। और आप जानते हैं कि यदि ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी। अंत में वह दक्षिण पूरब दिशा की ओर जाएगा। ठीक, यही कह रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें बेसिक तरीका से यदि लगाएंगे तो मान लीजिए अभी तो इतना दे रहा है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ करना नहीं है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 270 डिग्री दाएं, दाएं का मतलब राइट होता है। ठीक है, तो 270 डिग्री राइट घूमता है, चलता है। फिर कह रहा है कि 225 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं घूमता है। दो ही चीज़ दिया है तो हम इसको लिख लेते हैं, घटाते हैं। चलिए घटाएंगे तो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री यहाँ से घटाएंगे तो 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान किसका होगा, जिसका मान अधिक होगा उसी के चिन्ह को लिखेंगे। तो राइट का चिन्ह अधिक है तो यहाँ पर राइट का ही चिन्ह लिखा जाएगा, यानी अंत में हुआ 45 डिग्री राइट। 45 डिग्री राइट हुआ, तो जब 45 डिग्री राइट हुआ तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल एक डायरेक्शन बनाना है, इस पर लिखना है कि भाई ये पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका 45 डिग्री राइट, यानी यहाँ से दाहिने, राइट तो यही है, इस दिशा में घूमेगा, जब इस दिशा में घूमेगा तो 45 डिग्री घूमेगा ना, तो यानी यहाँ से टोटल 45 डिग्री घूम गया। देखिए अंत में निकला है कि 45 डिग्री राइट, हमको वहाँ से 45 डिग्री राइट ही घूमना है केवल, टोटल कंक्लूजन है इसका। तो 45 डिग्री राइट घूमने के बाद दक्षिण और पूरब दिशा प्राप्त हो रही है, यहीं से ये उत्तर हो जाएगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का केवल खेल है इसमें। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछेगा आपसे परीक्षाओं में। ठीक, अच्छा, और कौन कौन सा सवाल पूछ सकते हैं, किस किस तरह का सवाल पूछता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये तो डिग्री में हो गया। मान लीजिए दाहिने बाएं का पूछ लिया। ठीक, मान लीजिए पूछा एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है ना, निकलता है। यदि वह निकलता है, यदि वह 8 बार दाएं व 5 बार बाएं घूमता हो तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा
है, सवाल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल लिख दिया गया है, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस सवाल का उत्तर दें, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। ये 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर, ये हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर, और यहाँ पे लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं और मान लीजिए कि एक और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवाल आ जाएगा, पूछेगा कौन सा होगा, ठीक है। सवाल यदि आप पढ़ेंगे तो आपका उत्तर निश्चित तौर से आएगा। देखिए, एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाने की ओर लिए निकलता है। यदि वह 8 बार दाएं व 5 बार बाएं घूमता हो तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। हम कब बताएंगे? अंतिम दिशा, जब हमें पहले ये पता चले कि आखिर में वह चला किस दिशा में था, वह चला किस दिशा में था। यदि ये चीज़ हमको पता होगा तब ना हम इसमें उत्तर दे पाएंगे, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है। जब वो चीज़ दिया ही नहीं है कि भाई वह चला किस दिशा में था, तो हम उत्तर कैसे ले आएंगे? यानी हमारे पास आंकड़े पर्याप्त है ही नहीं, ठीक है। आंकड़े हमारे पास पर्याप्त नहीं है, तो ये हम लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। ऐसे सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम आंकड़े देते हैं। यदि वह प्रारंभ में पश्चिम दिशा की ओर से चला हो, अब देखिए, अब प्रारंभ की दिशा प्राप्त हो गई, ठीक। कह रहा है कि देखिए पहले कह रहा है कि चला किस दिशा में, तो भाई डायरेक्शन बना लीजिए, पश्चिम दिशा की ओर शुरू में चला था, ठीक है। उसके बाद 8 बार राइट, 5 बार लेफ्ट चलता है। चलिए घटा दीजिए, 3 बार राइट हो गया, 3 बार राइट, उसको घुमाइए या 1 बार लेफ्ट घुमाइए, यही तो हमारा है फंक्शन है। अब देखिए, अब इसमें जो है 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट हुआ। अब ये पश्चिम दिशा की ओर यदि चला था, ये व्यक्ति पश्चिमी दिशा की ओर चला था, तो या तो इसको 3 बार राइट घुमा के लाइए यहाँ पे, ठीक है, या फिर 1 बार लेफ्ट घुमा दीजिए। पश्चिम दिशा की ओर चला था तो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, इसके पहले बताया जा चुका है। तो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, यानी पश्चिम दिशा में जा रहा है। 1 लेफ्ट का मतलब इस दिशा में, अर्थात उसे कौन सी दिशा, यानी वह अंत में दक्षिण दिशा में जा रहा है, यह है, ठीक। ऐसे सवाल पूछेगा आपको, ठीक। ऐसे ही सवाल पूछेगा, ठीक है। चाहे वो राइट दिया हो, लेफ्ट दिया हो, चाहे जितनी बार दिया हो, ठीक है। मान लीजिए 2-3 बार दे दिया, ठीक है। मान लीजिए 2-3 बार दिया, जैसे मान लीजिए कि कह दिया कि एक व्यक्ति, जैसे इसको मिटा लेने दीजिए, ठीक है। आपको सवाल, जैसे मान लीजिए सवाल कैसे पूछेगा, ठीक। मान लीजिए वो बोल दिया कि एक व्यक्ति अपने घर से, ठीक है ना, निकल के पूरब दिशा की ओर चलता है, ठीक, पूरब दिशा की ओर चलता है, ठीक। मान लीजिए कहा कि वो पहले 8 बार दाएं घूमता है, फिर 5 बार बाएं घूमता है, फिर 6 बार बाएं घूमता है, और अंत में वह 2 बार दाएं घूमकर चलना प्रारंभ करता है, ऐसे बोल दे, ठीक। तो बताइए, यदि वो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। पहले चीज़ तो दिया है कि वह प्रारंभ में किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले राइट वाले को जोड़ लीजिए, लेफ्ट वाले को जोड़ लीजिए। तो 8 और 2 10 राइट हो गया, 6 5 11 लेफ्ट हो गया, 11 लेफ्ट और ये 10 राइट। अब देखिए घटाएंगे तो 1 ही लेफ्ट हुआ। जब 1 ही लेफ्ट हुआ तो यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा ही है, यहाँ से 1 बार लेफ्ट, यानी यहाँ से बाएं घूमेगा तो उत्तर दिशा प्राप्त हो जाएगी, यानी हम कह लेंगे कि उत्तर दिशा में जा रहा है। 18 हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर मान लीजिए कि 4 दे दें, ठीक है। अब ऐसे सवाल पूछ दे तो मान लीजिए कहे कि एक व्यक्ति प्रारंभ में
ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, उसके बाद वह 18 बार दाहिने घूमता है, 5 बार बाएं घूमता है, फिर 16 बार दाएं घूमता है, उसके बाद अंत में 4 बार दाएं घूम करके चलना प्रारंभ करता है। बताइए अब वह किस दिशा में है। ठीक है, तो चलिए 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और नहीं तो इसको ऐसे करिए, 4 नहीं 14 कर लीजिए। 18 और 14 कितना हो जाएगा? 8 4 12 22 और 10 ये हो जाएगा 32 राइट, और ये हो जाएगा 16 और ये 5 21 लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 12 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, 11 राइट, अंत में 11 राइट आ रहा है। ठीक है, अंत में 11 राइट आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने आपको एक चीज़ बताया था कि 4 बार राइट घूमने पर वही दिशा प्राप्त होती है। ठीक, तो 11 को हम लोग 4 दूना के 8 + 3 लिख देंगे, 8R + 3R, और 3R बराबर 1 लेफ्ट। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यदि वह दक्षिण दिशा की ओर, देखिए यदि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, 8 3 11 हुआ ना, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, 8R + 3R और 3R, ये 8R का मतलब कि 4 राइट घूमेगा तो वही दिशा प्राप्त होगी। इसमें तो वही दिशा प्राप्त हो रही है, लेकिन 3R बच गया, तो 3R बराबर 1 लेफ्ट होता है, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है। तो अब कह रहा है कि यदि वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो 1 बार लेफ्ट 1 बार बाएं घूमने पर वह किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, 1 बार बाएं घूमना है, तो वह किस दिशा में घूमेगा? इसी दिशा में घूमेगा। इधर भाई जा रहा है तो बाएं घूमने के लिए कहा जाएगा, तो यही ना हमारा बायां है, तो इधर घूमेगा, तो घूमेगा तो ये वाली दिशा प्राप्त हो जाएगी, यानी अंततः वह पूर्व दिशा की ओर चलेगा। ठीक है, ये होता है शॉर्टकट हल करने का तरीका। देखिए इसमें अब सवालों को, ठीक ना, राजू अपने घर से ठीक है, राजू अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है और 10 मीटर के बाद बाएं घूमता है और 10 मीटर के बाद बाएं घूमता है और ठीक है 10 मीटर चलता है। पुनः बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, पुनः बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये है, बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, अब देखिए चूँकि सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर चलता है। चलिए हम पूर्व दिशा की ओर चलाते हैं। ठीक है, ये पूर्व दिशा की ओर चला। ठीक है, और कह रहा है कि 10 मीटर चलता है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं मीटर को। 10 मीटर चलता है, इसके बाद बाएं घूमता है, यहाँ से लेफ्ट घूमेगा, फिर 10 मीटर चलता है। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ से फिर बाएं घूमता है और क्या करता है 10 मीटर चलता है। ठीक है, एक बार कितने बार घूमा है, एक बार
2 बार, 3 बार। एक बार पहले तो भाई सीधा 10 मीटर चलने के बाद एक बार बाएं घूमता है, फिर 10 मीटर चलने के बाद 2 बार दूसरी बार बाएं घूमता है, फिर 10 मीटर चलने के बाद, ठीक है। हाँ, अब कह रहा अंत में 45 डिग्री दाएं घूमकर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आता है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि दाहिने की तरफ 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ से, ठीक है। एक 10 मीटर आया, 10 मीटर भाई, और 10 मीटर के बाद बाएं घूमता है। ये 10 मीटर के बाद बाएं घूमा, फिर 10 मीटर चला, पुनः बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर आने के बाद अंत में कह रहा है 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। 45 डिग्री, ठीक है, राइट, ठीक है। 45 डिग्री राइट घूमकर चलना प्रारंभ करता है, दाहिने, ठीक है, घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए कि वो किस दिशा में है। तो यहाँ से यदि 45 डिग्री यहाँ पे घुमाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये जो अंतिम दिशा होगी उसकी, वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। अंत में वह उत्तर पश्चिम दिशा की, ये वाली जो दिशा होगी वो हो जाएगी, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इसके बीच की दिशा जो होगी वह उत्तर पश्चिम होगी, यानी अंत में वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछता है, ठीक। अब दूसरा सवाल, दूसरा और अंतिम सवाल, ठीक है। इस टाइप का दूसरा नहीं है, मतलब सवाल तो बहुत सारे हो गए, मैंने इस टाइप का एक अगला सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पुनः दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर चल रहा है। सवाल हमारा ये है, ठीक। पहली चीज़ है कि सबसे पहले कह रहा है कि घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। किस दिशा की ओर? दक्षिण। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट पहले कापी पर बना ही लेंगे। ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये पहले बना लेंगे, दिशा का कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि हम 3 किलोमीटर कहाँ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, भाई चल लिए दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद राइट घुमा और 4 किलोमीटर चला। ये बोल रहा है ये 3 किलोमीटर हो गया, फिर ये बोल रहा है कि ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि पुनः दाएँ घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर, ठीक। अब ये कह रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से इसको यदि हम मिला दें तो मिल जाएगा। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, ठीक। अब बोल रहा है कि बताइए कि ये जो जहाँ पे है यह अपने स्थान से, यानी प्रारंभिक स्थान से यहाँ से चला था, ठीक है।
यहाँ से वह किस दिशा की ओर है। पहले 3 किलोमीटर चला दक्षिण दिशा की ओर, ठीक, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण की ओर चला, फिर दाहिने घूमकर 4, फिर दाहिने घूमता है और 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रारंभिक स्थान है, ठीक है, यहाँ से वह किस दिशा की ओर है, ठीक है। तो पहले जान लीजिए कि प्रारंभिक स्थान में ये दक्षिण है, तो ये उत्तर तो होगा ही होगा, और ये वाला है ये पूरब होगा, ये वाली जो दिशा है ये पश्चिम होगा, हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर जब है वो, तो इसके ठीक बीचों बीच से ही आ रहा है, ये ऐसे ही आ रहा है, ठीक, इसी दिशा की ओर है ये, ठीक है, इस दिशा की ओर है। तो ये वाली कौन सी दिशा होगी, तो इन दोनों के मध्य की दिशा है, यानी यह उत्तर और पश्चिम की मध्य की दिशा है, यानी यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। ये है आपका अंत। ये सवाल ऐसे पूछता है, कुछ करना नहीं है, जैसे ऐसे कह रहा है हमको कॉपी पर सवाल पढ़ते जाना है और चलाते जाना है। तो दिशा का कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, चलाते जाना है। दिशा परीक्षण का सवाल सबसे आसान सवालों में से एक माना जाता है। तो बस जैसे कह रहा है वैसे चलते जाना है, आपका सवाल हल हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में। जब तक आप सवाल पढ़ेंगे तब तक आपका सवाल हल हो जाएगा। बस जैसे वो कह रहा है, जिस दिशा की ओर कह रहा है उसको चलाते जाना है, सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।